एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लॉयड को देखते हैं जो कि गीटेन पे अपना ग्लो अटैक कर देता है और वो काफी डेंजरस होता है। और उसके बाद लॉयड बोलता है कमाल है तुमने इसको ब्लॉक कर दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गीटेन की हालत जो कि बहुत खराब होती है। फिर लॉयड बोलता है मतलब मैं तुम्हें गुड बनने के लिए फोर्स कर सकता हूँ बट प्रॉब्लम तो तुम्हारी ये एंटी सिंबल्स है। फिर लॉयड मन में बोलता है वो शायद डरा हुआ है, शायद वो अपनी एंटी डिवाइन सोर्सरी सिंबल को पकड़े रखेगा और डिवाइन सोर्सरी इतनी डेलिकेट है कि मैं इसको एन्चांटमेंट की तरह भी यूज नहीं कर सकता। और वो एक बार में सिर्फ 3 तरह के सिंबल बना सकता है। और तभी वहाँ पे ग्रिम और जीरेल भी आ जाते हैं और बोलते हैं हम आ गए प्रिंस लॉयड, क्या आपने इसको अब तक नहीं निपटाया? मुझे पता है आप इसे जिंदा पकड़ना चाहते हो पर वो इस मेर्सी के लायक नहीं है। फिर लॉयड उन दोनों को देखकर खुश होकर बोलता है तुम दोनों किसने बुलाया तुम्हें? और फिर लॉयड उनको अपने हाथों में पकड़ लेता है। फिर गीटेन बोलता है मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा ही रिलैक्स्ड हो, क्या तुमने गाने में खराबी नोटिस नहीं की? जब मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बता रहा था तब मेरे कैमरास इस गाने की सोर्स की तरफ जा रहे थे, तुम घबरा तो नहीं रहे? फिर लॉयड बोलता है मुझे पता है। फिर गीटेन शॉक्ड और लॉयड बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है मैंने नोटिस नहीं किया होगा? गीटेन शॉक्ड हो जाता है और अगले ही सीन बदलता है जहां हम शीरो को देखते हैं जो कि कमजोर हो गया होता है, उससे लड़ा भी नहीं जा रहा होता और कैमरास उसके ऊपर भी बैठे हुए थे और वो उठने की कोशिश करता है लेकिन सैड वो उठ नहीं पाता। तभी सारिया बोलती है तुम्हें इनको रोकने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो होल या स्क्रीम भी कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी आवाज बहुत स्वीट है, हम इस गाने की ट्यून को तुम्हारे हिसाब से बदल देंगे। और फिर शीरो उठ जाता है, उसके अंदर से एक ओरा निकल रहा होता है। फिर शीरो होल करता है और जो ये गाने में खराबी हो रही थी वो भी ठीक होने लग जाती है। और अगले सीन में हम एशर को देखते हैं जो कि अपनी पूरी ताकत से गा रही है और उसकी आंखों से पानी भी आ रहा होता है। और फिर अगला सीन चेंज होता है और जीरेल बोलता है गीटेन तुम्हें क्या लगता है ये गाने में खराबी हो रही है? फिर और ग्रिम बोलता है क्योंकि ऐसा लग रहा है तो तुम ही हो सिर्फ जिसको ऐसा लग रहा है। फिर लॉयड बोलता है मैं एक कमाल की चीज को तैयार कर रहा हूँ, एक ऐसी कास्टिंग जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। फिर लॉयड स्पेल की तैयारी करता है और गीटेन देखकर हैरान होता है और वो बोलता है क्या ये सच में एक 7th प्रिंस है? फिर लॉयड बोलता है क्या तुम अभी इन सबको जोड़ना चाहोगे गीटेन? फिर गीटेन बोलता है ये ऐसा कैसे कर सकता है? फिर लॉयड की तरफ हमें सिंबल दिखाए जाते हैं, सिंबल ऑफ अर्थ वाटर विंड एलिमेंट्स। और फिर गीटेन चिल्लाते हुए बोलता है अगर वो एक गॉड नहीं है तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? और लॉयड कई सारे स्पेल को ट्राई कर रहा होता है जिसकी वजह से ग्रिम और जीरेल की भी हालत खराब हो जाती है। फिर लॉयड बोलता है ट्रिपल इनकांटेशन। फिर गीटेन डरते हुए बोलता है मैं एक बार में सिर्फ 3 सिंबल बना सकता हूँ, इसलिए अगर मैं उनको अर्थ वाटर और विंड एलिमेंट्स के लिए यूज करता हूँ तो मैं प्यूरिफाइंग इफेक्ट के खिलाफ डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपने सारे सिंबल यूज नहीं कर सकता। फिर वो लॉयड को देखकर बोलता है इसका नतीजा मेरी एक खतरनाक हार होगी, ये मुझे अच्छा इंसान बनाकर जिंदा पकड़ना चाहता है तो मैं डेथ को ही चूज करूंगा। और फिर देखते हैं हम लॉयड अपना अटैक तैयार कर लिया होता है और गीटेन डर जाता है और वो अपने 3 सिंबल स्पेल यूज करता है। और फिर उसके बाद लॉयड अपना अटैक लॉन्च करता है जो कि सब कुछ जमाते हुए गीटेन की तरफ जा रहा होता है और गीटेन उससे टकराता है और वो अपना 100% दे रहा होता है लेकिन लॉयड की पावर इतनी ज्यादा थी कि क्लाउड्स भी हट जाते हैं और लॉयड ये सब मजे में कर रहा होता है। फिर ग्रिम और जीरेल बोलते हैं गीटेन ने फिर से ब्लॉक कर लिया, ये बुरी खबर है, हाँ बेशक से टोटली ओवरबोर्ड जा रहे हो। फिर गीटेन बोलता है क्या तुम पागल हो 7th प्रिंस, इस स्पेल में पूरी दुनिया को तबाह करने की पावर है। फिर हम नीचे की तरफ से देखते हैं मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो गया होता है और दूसरी तरफ लॉयड बोलता है तुम मुझे प्रिंस क्यों बुला रहे हो, मुझे लगा मैं एक गॉड हूँ। फिर गीटेन बोलता है तुम्हारे जैसे कोई गॉड नहीं होते। फिर गीटेन मन में बोलता है क्या मैं गॉड से ये एक्सपेक्टेशन अब भी रखता हूँ? फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं एशर के पास काफी ज्यादा कैमरास आ जाते हैं, तभी एनेस्थेसिया उनको खत्म कर देती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं चिंता की कोई बात नहीं है। फिर बिशप डांटे एनेस्थेसिया को बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे लगा तुम गीटेन की साइड हो। फिर एनेस्थेसिया बोलती है मुझे भी नहीं पता था आप यहाँ पर हो। फिर बिशप गीटेन किससे लड़ रहे हैं? फिर बिशप डांटे बोलते हैं वो गॉड से लड़ रहे हैं और किससे लड़ेंगे? दी ऑल माइट को एक दोस्त के रैम्पेज को रोकने के लिए आना पड़ा, नहीं तो दुनिया खत्म भी हो सकती है और मेरे पास कोई रीजन नहीं बचेगा। फिर एनेस्थेसिया बोलती है मैं एग्री करती हूँ, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर एशर रोते हुए बोलती है मुझे खुशी है आप सब ठीक हो, चलो सब मिलकर पैनकेक्स खाते हैं। फिर बेबीलोन बोलता है ये लिरिक्स कितने अलग हैं। और ताओ बोलती है वो बस फ्री स्टाइलिंग कर रही है। और फिर अगला सीन जाता है गीटेन की तरफ जहाँ उसकी हालत बहुत ही खराब होने लग जाती है और वो बोलता है क्या एक साफ दिल किसी भी चीज को अलाउ करने के लिए काफी है? इसका क्या मतलब होगा? इनकंसिस्टेंसी या डिवाइन ट्रूथ? गॉड मुझे देखो मैंने काफी सारे ताबूज तोड़े हैं और मैं एक बीस्ट बन चुका हूँ और मैंने दूसरों के डाउट्स का फायदा भी उठाया और मैंने अपने दोस्तों को बिट्रे भी किया और मैंने एनेस्थेसिया को भी इसमें घसीटा, देखो मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ। और फिर गीटेन अपनी पूरी ताकत लगाकर बोलता है गॉड क्यों नहीं आते आप मुझे जज करने, कब तक आप इसको चलने देंगे? और इस बच्चे के बारे में क्या आप इसको भी अलाउ करोगे? ये दुनिया एक
इनोसेंट के हाथों खत्म होने वाली है। क्या ये ऐसी चीज है जिसको अलाउ किया जा सकता है? इसको प्रोटेक्ट करना वर्थ नहीं है, इसका एक भी पीस वैल्यू नहीं रखता। फिर इसके बाद वो खो जाता है और उसको उसकी बेटी दिखाई देती है और वो बोलती है मॉम पापा आ गए। और फिर उसकी मॉम बोलती है तुम आज रास्ते में खो तो नहीं गए थे? बेटी बोलती है मॉम क्या मैं पापा के साथ गाना गा सकती हूँ? फिर मॉम बोलती है चलो साथ में गाते हैं। फिर गीटेन बोलता है गॉड मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। फिर उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है क्या तुम जहाँ हो वहाँ पर तुम्हें दर्द होता है? क्या तुम अकेले हो? और तब गीटेन बोलता है उस दिन मैंने प्योरिटी को डिनाई कर दिया था और ये वो वक्त था जब मैंने अपने पास्ट को रिजेक्ट कर दिया था। ये वो वक्त था जब मुझे सबसे प्योरेस्ट हैप्पीनेस महसूस हुई थी। और फिर उसके बाद उसकी बेटी बोलती है पापा आप बहुत अजीब हो, अगर आप खराब भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी मोम बोलती है लगता है तुम्हारे पापा थक गए हैं। और फिर उसकी बेटी उसको हक करने के लिए जंप करती है। फिर सीन जाता है रियलिटी में जहाँ पर उसकी बेटी की जगह लॉयड होता है और वो अटैक करता है। तभी गीटेन स्माइल करता है और बोलता है मेरे सामने आने की हिम्मत, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो सेवंथ प्रिंस? और फिर दोनों का अटैक एक दूसरे से भिड़ जाता है और फिर ग्रिम दूर होके स्माइल करता है और दूसरी तरफ गीटेन बोलता है इस पर मेरे लूमा मैक्सिमा का 1% भी असर नहीं हुआ। और फिर लॉयड अपना लूमा मैक्सिमा यूज करता है जो कि इतना ज्यादा होता है कि वो जमीन पर भी फैलने लगता है और फिर वो जमीन पर पार्टिकल्स की तरह गिरने लगते हैं और फिर लोग खुशी से देख रहे होते हैं। और फिर सिल्फा के हाथ में आती है और वो गायब हो जाती है और सिल्फा बोलती है ये गर्म है। फिर ताव बोलती है इसने तो मेरे जख्म भर दिए। फिर बिशॉप डांटे बोलता है डिवाइन कोलमिटी का इन्वर्शन, क्या ये पॉसिबल है इतनी ज्यादा प्यूरिफिकेशन? फिर वो एनेस्थेसिया को देखता है और फिर उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनेस्थेसिया गीटेन से बोलती है बारिश फिर से शुरू हो गई। फिर गीटेन बोलता है ये मेरे पीछे पीछे चलती है। फिर एनेस्थेसिया बोलती है शायद हेवंस रो रहे हैं। फिर गीटेन बोलता है मुझे डाउट है कि हेवंस मेरी डेथ तक स्माइल करेंगे। फिर सीन प्रेजेंट में जाता है। फिर एनेस्थेसिया बोलती है मुझे माफ करना, मैंने पूरे टाइम इधर उधर देखा और गॉड को ब्लेम किया, आपकी काइंडनेस का फायदा भी उठाया। अगर मैं अपने फादर को रोक पाती तो शायद ये बारिश हमेशा मुझ पर गिर रही होती। फिर डांटे बोलते हैं मुझे प्योरिफिकेशन से सिर्फ यही नफरत है, जब ये हिट करता है तो लोग अपने ग्रिफ को रोक नहीं पाते। फिर डांटे एनेस्थेसिया को एक लगाते हैं और बोलते हैं माफ करना मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। और फिर एनेस्थेसिया को बुरा लग रहा होता है और दूसरी तरफ रैन बोलती है क्या ये खत्म हो गया या नहीं लॉयड? फिर दूसरी तरफ हमें लॉयड दिखाया जाता है जो कि बोलता है मैं अभी भी अनश्योर हूँ कि प्योरिफिकेशन ने तुम पर अफेक्ट नहीं किया, या तुम ऐसे ही थे हमेशा से और तुम चाहते तो और भी बिशॉप्स को अपने प्लान का हिस्सा बना सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? फिर गीटेन बोलता है ये ग्रेट एडवेंट फेस्टिवल में अगर गॉड नहीं आते तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे रोकने आते, वो अल्टीमेट आर्बिटर्स ऑफ जस्टिस जिनको मैंने खुद पर्सनली सिलेक्ट किया था। अगर मैं उनको हरा देता या वो मुझे हरा देते तो वो इस बैटल का पॉइंट बन जाता और मुझे रोकने वाले ना गॉड्स थे ना बिशॉप बल्कि एक सेवंथ प्रिंस और एक सिंपल नन। मुझे यकीन है कि गॉड्स ने उसकी आवाज पे ब्लेस किया होगा। और उसके बाद लॉयड बोलता है तुम्हें पता है गीटेन एशियन नन क्यों बनी? क्योंकि उसको गाना पसंद है और वो गॉड और सबकी रिस्पेक्ट भी करती है, पर क्योंकि गाना ही एक चीज है जिसमें वो अच्छी है तो चर्च सबसे बेस्ट जगह लगी उसको, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोगों को वो गाना सुना सकती है। और वो पेस्टर के खिलाफ रिवेंज भी लेना चाहती थी और उससे पता था कि तुम आने वाले हो इसलिए वो भाग नहीं सकती थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ गीटेन अजीब फेस बना लेता है। फिर लॉयड बोलता है अजीब लग रहा है ना, ये जरा भी धार्मिक नहीं है, शायद सही और गलत के बारे में चिंता करने की जगह एक बार के लिए तुम ये भी सोच सकते थे कि ज्यादा फन होगा और मैंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही जी है। फिर गीटेन बोलता है मुझे डाउट है कि कोई और इसको कर पाएगा। फिर लॉयड अजीब चेहरा बना के बोलता है आई मीन मुझे इसने मार ही दिया था और मैं अपनी पास्ट लाइफ में भी इसी तरह जिया हूँ। तभी लॉयड ग्रिम के मुंह से स्वॉर्ड निकालता और बोलता है जस्ट समथिंग आई फाउंड। और फिर गीटेन खुश होके बोलता है सिविल वॉर ने आखिर में तुमसे क्या कहा? फिर लॉयड बोलता है मुझे नहीं पता, मैं लॉर्डोस पे तुम्हारा वेट करूंगा गीटेन। फिर गीटेन को चैन मिल गया था। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये सब खबर न्यूज में भी आई होती है। पोपे गीटेन एक बड़े स्केल के आतंकी हमले में मार दिया गया जो कि एक अननोन ग्रुप ने किया था और जो कि उसकी बॉडी थी वो एक लैब में मिली। और ग्रेट एडवेंट फेस्टिवल के अंदर एक आदमी ने पोपे गीटेन का रूप लिया और घुसपैठ की और मास्टरमाइंड की तरह एक्ट किया। क्या ये गॉड के अगेंस्ट रेबिलियन था? आज तक इन सब चीजों का पता नहीं चला। फिर रोजलिस बोलता है क्या ये सब पोपे गीटेन ने किया? फिर दूसरे बिशप बोलते हैं रेस्ट करो, कुछ बिशप है जिनको सच नहीं पता। फिर डांटे बोलते हैं हमें बस चुप रहने की जरूरत है और स्पेशली जब इससे चर्च की रेपुटेशन पे इफेक्ट हो सकता है। अगर लोग डिवाइन टीचिंग पर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो इस नेशन का पीस खत्म हो सकता है। फिर इसके बाद रोजलिस बोलता है वेल हम चीजों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, चर्च को और अपने फॉलोअर्स को गाइड करने के लिए एक नया लीडर तो चाहिए ही होगा, इसलिए मैं पोप बनने के लिए रेडी हूँ। फिर डांटे बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है, मेरे दिमाग में एक
एक और बेटर इंसान है। और उसके बाद एक बिशप एशर के पास पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं हम चाहते हैं कि आप हमारे पोपे बने। एशर हैरान हो जाती है और फिर अगला सीन जाता है सारिया की तरफ जहाँ पर वो पियानो बजा रही होती है और उस वक्त को भी याद कर रही होती है। और फिर लॉयड को देखकर मन में बोलती है मेरा छोटा भाई कभी कभी मेरे रूम में आ जाता है और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, शायद उसके लिए ये कन्वीनियंट है। फिर उसके बाद लॉयड बोलता है सॉरी मैंने नॉक किया था पर आप पियानो इतना अच्छा प्ले कर रही थी। और उसके बाद उसकी बहन बोलती है लॉयड तुमने चर्च में सही बोला था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड सारिया को बोलता है बहुत ज्यादा चांसेस है कि ग्रेट एडवेंट फेस्टिवल में एक बड़ा अटैक हो। जब ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को रेसिटल जारी रखना होगा जिसकी वजह से एक बड़ा इफेक्ट डलेगा और मैं चाहूंगा कि तुम ये तब शुरू करो जब तुम्हें लगे कि ये करना जरूरी है और मैं स्टेज अरेंज कर दूंगा तुम्हारे लिए। तभी सारिया बोलती है ये सिर्फ मुझे ही क्यों बता रहे हो। फिर लॉयड बोलता है क्योंकि ये मैं अगर किसी को भी बता देता हूँ तब वो इसको खतरा समझ के रोक देंगे। फिर सारिया बोलती है हाँ सही कह रहे हो। फिर प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ सारिया बोलती है क्या परफॉर्मेंस तुम्हारी होप्स पर खड़ी उतरी। फिर लॉयड बोलता है ये अब तक का सबसे बेस्ट था, तुम एक गुड बॉय हो और एक स्ट्रॉन्ग बॉय भी। और फिर लॉयड कंफ्यूज्ड था। तभी सारिया पियानो बजाकर स्पेल नोटेशन करती है। लॉयड हैरान होकर सोचता है स्पेल नोटेशन, उसने मेरी इनकांटेशन ले ली, अगर वो सिर्फ टून यूज कर रही है तो उसको वो नकल भी कर सकती है। फिर लॉयड घबराते हुए बोलता है क्या तुमने मुझे सुना था क्लाउड्स के ऊपर। फिर वो बोलता है आई मीन मैं तो पूरे टाइम छुपा हुआ था, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं। फिर सारिया बोलती है लॉयड ग्रेट एडवेंट फेस्टिवल में मजा आया। और फिर वो मन में बोलती है अभी सवालों की कोई जरूरत नहीं है, जैसे वो मेरे रास्ते में नहीं आएगा वैसे ही मैं भी उसके रास्ते में नहीं आने वाली और हम दोनों में से कोई किसी को भी नहीं रोक सकता और मुझे ये पल बहुत पसंद है जहाँ हम हैं। फिर उसके बाद अगला सीन जाता है जहाँ जीरेल बोलता है हटो लेडीज बात किधर है। तभी ग्रिम उसे पंच मारता है और गालिलिया बोलता है लोडोस्ट आइलैंड का नया अट्रैक्शन दोनों माइंड और बॉडी की थकान को धोने के लिए परफेक्ट है और हाँ और प्रिंस लॉयड ही लड़कियों के साथ नहा सकते हैं। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एशर बोलती है पोपे बनना, लोगों का स्पिरिचुअल लीडर बनना, सच में मुझे नहीं लगता मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ। फिर सिल्फा बोलती है हाँ ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर रैन बोलती है मजेदार होगा आई मीन पोप बनना। फिर इसके बाद ताव बोलती है मुझे बेकार लगता है, अगर ऐसा हो गया तो तुम उस गाय से नहीं मिल सकती जिसे तुम पसंद करती हो। तालिया बोलती है बेबीलोन ने तुमसे क्या कहा। फिर एशर बोलती है बस समझा, वेट तुम उसको बीच में क्यों ला रही हो। तभी तालिया हंसने लगती है। फिर रैन बोलती है अगर मैं लॉयड को नहीं मिल पाती तो मैं भी सैड होती। और फिर ताव बोलती है वैसे भी सिल्फा और रैन लॉयड के बिना नहीं रह सकती। और फिर सिल्फा गुस्से में उसको देखती है। फिर रैन बोलती है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और वैसे भी तुमने भी उस कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था जिसमें हम डेट करने वाले थे। फिर ताव बोलती है मैं तो बस तुम दोनों के साथ मैस कर रही थी। तभी वहाँ पे लॉयड आता है और वो बोलता है सिल्फा क्या मैं अब जा सकता हूँ। फिर सिल्फा बोलती है नहीं जा सकते। तभी ताव और रैन उसे देखते हैं और फिर उसके बाद दूर हो जाते हैं और बोलती है लॉयड यहाँ क्या कर रहा है। फिर लॉयड बोलता है ये पहले भी हो चुका है ना, वो पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड का बोल रहा था। तभी एशर लॉयड को बोलती है लॉयड ये सब मुझे पोपे बना देंगे, बताओ मैं क्या करूँ। फिर लॉयड बोलता है अच्छा। फिर एशर उसे उठा के बोलती है लॉयड तुम कितने कूल हो, मैं तुम्हें पोपे के लिए नॉमिनेट कर दूंगी। फिर लॉयड बोलता है तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया। फिर एशर बोलती है प्रिंस एल्बर्ट ब्रैगिंग कर रहे थे बिशप डांटे से कि तुमने अपने ब्रिलियंट डिसीजन से इस इंसिडेंट को रिसॉल्व करने में कैसे हेल्प करी। फिर सिल्फा और लॉयड को गुस्सा आने लगता है और फिर लॉयड दोनों के बीच में खींच रहा होता है और सिल्फा बोलती है मुझे डर नहीं है, प्रिंस लॉयड मेरे साथ कैसल में पीसफुली रहेंगे, उनको दुनिया में नहीं दिखाया जाएगा। और तभी सारिया बोलती है एशर तुम्हें पोपे बन जाना चाहिए। फिर एशर बोलती है सारिया वो मैं नहीं, वो एक रोक है। फिर सारिया शर्माते हुए बोलती है तुम्हें याद है उस वक्त जब मैंने चर्च में रेसिटल प्ले किया था तब तुम बोलती थी प्लीज मेरे साथ गाओ, तुमने मेरा कई दिनों तक पीछा किया था कि हम दोनों एक बार डुएट करें। फिर एशर बोलती है मैं तो बस सच में तुम्हारे म्यूजिक के साथ गाना चाहती थी। फिर सारिया बोलती है तुम्हारा गाना सुनने के लिए बहुत सारे लोग नहीं होंगे बल्कि तुम्हारा गाना पूरी दुनिया में सुना जाएगा। एशर को यकीन नहीं हो रहा था और सब लोग खुश हो रहे थे। सारिया बोलती है ये सब तभी होगा जब तुम पोपे बनती हो। फिर एशर की हार्ट बीट तेज होने लगती है और सारिया को बोलती है सारिया वो मैं नहीं, वो एक डक ही है। फिर एशर मन में बोलती है वो सही कह रही है, अगर मैं पोपे बनती हूँ तो हर कोई मेरा गाना सुनेगा। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो पोपे बन जाती है और वहाँ सब लोग खुश हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ गीटेन और लैमी भी ये सब सुनकर खुश हो रहे होते हैं। और लॉयड एशर के पीछे होता है, लॉयड ने उसे पोपे की हैट पहनाई थी। और फिर लॉयड नोटिस करता है कि सब लोग यहाँ पर देखकर स्माइल कर रहे हैं, ऊपर से कोई देख रहा होता है और वो स्माइल भी कर रहा होता है। फिर लॉयड उसे नोटिस करता है और फिर वो देखता है, फिर लॉयड भी स्माइल करता है। यहाँ एपिसोड और सीजन 2 एंड हो जाता है और इसके बाद कोई एपिसोड नहीं आता।